गुड इवनिंग फ्रेंड। देखिए आज जो है करेंट अफेयर्स लेके आए हैं मार्च 2025 का, जिसमें कि ऑल एग्ज़ाम के लिए है। करेंट अफेयर्स तो पढ़ सकते हैं। देखिए यूट्यूब चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय निर्मल सर। मार्च 2025 का करेंट अफेयर्स है। ये क्वेश्चन पे कहता है, हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे 5G बड़ा बाजार बना है। मतलब हाल ही में कौन सी वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। ए में है चीन, बी में है अमेरिका, सी में है भारत, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है 5G बाजार बन गया है। ठीक है, अब इसका आंसर है। अब आइए इम्पोर्टेंट डे, मार्च 2025 का इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं एक नज़र। इसमें कह रहा है कि 1 मार्च 2025 को जो है, यानी कि 2025 का ही पूरा दिवस लिखा दे रहे हैं मार्च का। ए में है, एक में है 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाते हैं। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस या वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को विश्व सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तरीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाते हैं, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाते हैं, 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस पाई दिवस मनाते हैं। अब आइए 17 मार्च सेंट पेट्रिक्स दिवस मनाते हैं, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं। उसके बाद है 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस, विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस ही पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाते हैं। अब आइए 22 मार्च को। 22 मार्च को कौन कौन दिवस होते हैं? विश्व जल दिवस होते हैं और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाते हैं। ठीक है, 28 मार्च क्या मनाते हैं? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाते हैं। अब आइए क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी। ए में है असम, बी में है बिहार, सी में है झारखंड, डी में है पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। अब इंडिया का मैप देख लीजिए, यही है इंडिया का मैप। ठीक है, अब आइए कहता है, भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती। भारत ने T20 टैंकों
के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत ने पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो है देख लीजिए। देखिए, यूट्यूब चैनल का नाम है बैलोज बाय निर्मल फर। अब राष्ट्रीय न्यूज़ में आइए। कहता है, न्यूजीलैंड के किस प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की 16 से 20 मार्च 2025? क्रिस्टोफर लक्सन। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने किस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया? रायसीना वार्ता 2025। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जल स्वच्छता सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के तहत हुआ? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। जल स्वच्छता सम्मेलन 2025 का मुख्य फोकस क्या था? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री RC पाटिल। भाई, स्वैच्छिक एजेंसियों की अस्थायी समिति की 34वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? यानी कि 10 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। कहाँ की गई? नई दिल्ली में। इस बैठक का आयोजन किसने की? पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद CCRH ने किस विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए? एडमास विश्वविद्यालय कोलकाता। एडमास विश्वविद्यालय कोलकाता। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? होम्योपैथी के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग। होम्योपैथी के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य ने महिला स्मृति योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली। महिला स्मृति योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? इसका 2500 रुपया प्रति माह। महिला स्मृति योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 2500 रुपया पर मंथ। यह योजना 21 वर्ष से 60 वर्ष के किन महिलाओं के लिए है? यह योजना जो है महिला समृद्धि योजना 21 वर्ष से 60 वर्ष के किन महिलाओं के लिए है? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। कितनी वार्षिक आय वाले परिवार को की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा? मतलब कितना उसका वार्षिक आय होगा कि महिला को मिलेगा लाभ? 3 लाख रुपया से कम होना चाहिए यानी इनकम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? त्रिपुरा सरकार ने यह योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत BPL परिवार को क्या लाभ मिलेगा? BPL परिवार को क्या लाभ मिलेगा? नवजात लड़की के लिए 50,000 रुपया का बॉन्ड। नवजात लड़की के लिए 50,000 रुपया का बॉन्ड मिलेगा। इसके बाद है बालिका समृद्धि योजना के तहत 18 साल की उम्र तक यह राशि कितनी हो जाएगी? लगभग 8 से 10 लाख हो जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 16 मार्च 2025 को गुवाहाटी, असम में। इस
समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। इस अवसर पर असम के आपराधिक जांच विभाग द्वारा तैयार की गई किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसमें है न्यू क्रिमिनल लॉज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल। पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार। पीएम युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर यह योजना लॉन्च की है? नेशनल बुक ट्रस्ट। मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधि मंडल में किस देश का यात्रा की? तो भारत का। मेडागास्कर ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिन टोकेली। मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय संसद भवन में किससे मुलाकात की? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। ई-टॉयकथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। यह किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक खिलौना से। ई-टॉयकथॉन का आयोजन किसने किया? सीडेक ने किया। किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लेस सिफी नोएडा 2 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? 11 मार्च 2025 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में। सिफी नोएडा 0.02 डेटा सेंटर का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के CM। उसके बाद है, इस डेटा सेंटर को कौन संचालित कर रहा है? सिक्की इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड। सिफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय बने? प्रथम। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? 21वां। विदेश मंत्रालय के भर्ती एजेंट संघों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की? विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइज ऐप लॉन्च किया है। अब कहता है, राइज ऐप का पूरा नाम क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। राइज ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी करना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस जयमाल्या बगची, 17 मार्च 2025 को। बगीचा को किस उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय से। नातेदारी और समुदाय आधारित देखभाल कार्यक्रम KCBCP किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से किया गया? यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है।
यह कार्यक्रम किस राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में लागू किया गया? महाराष्ट्र। भारत दौरे पर बेल्जियम के आर्थिक मिशन का नेतृत्व किसने किया? राजकुमारी एस्ट्रिड। इस दौरान मिशन ने कहाँ स्थित आलू प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया? बिजनौर, उत्तर प्रदेश। इस संयंत्र में बेल्जियम की किस कंपनी की 50% साझेदारी की है? एग्रिस्टो। वर्ष 2023-24 में भारत और बेल्जियम का द्विपक्षीय व्यापार कितना था? $15 बिलियन। कितना था? $15 बिलियन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस का आधारशिला रखी? नोएडा, उत्तर प्रदेश। नया कैंप कितने एकड़ भूमि में फैला है? 5 एकड़ भूमि में। नोएडा में किस आईटी कंपनी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? MAQ। आनंद डेयरी के किस उत्पाद के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? सबसे बड़ा पनीर। इस पनीर स्लेब का वजन कितना होगा? 200.54 किलोग्राम। आनंद डेयरी का यह विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? खैरपुर बुलंदशहर, यूपी में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कौन सा कार्यक्रम संपन्न किया? ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप, OSTI। किस देश की राजदूत ने गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया है? नीदरलैंड, मारिया ग्रेराइट्स। भारत में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश है? नीदरलैंड। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय ने। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आधार प्रमाणीकरण। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल का उपयोग कौन कर सकता है? सरकारी एवं निजी संस्थाएं कर सकता है। सरकारी एवं निजी संस्थाएं कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती समिति, नेशनल कमेटी ऑन नेचुरल फार्मिंग के जल्द गठन की घोषणा किसने की है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय समिति किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? जागरूक बढ़ाने और किसान प्रशिक्षण पर। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में कह रहा है, किसने UN 80 पहल की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। यह पहल किस उपलक्ष्य पर शुरू की गई है? संयुक्त राष्ट्र की 80वीं। इस पहल का उद्देश्य क्या है? संगठन को आधुनिक बनाना। किसके नेतृत्व में इस पहल को समर्पित एवं आंतरिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? गया राइडर, अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड अवर महासचिव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H7N9 बर्ड फ्लू वायरस से दुनिया भर में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 616 लोगों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू का यह स्ट्रेन पहली बार कहाँ पाया गया था? चीन में। जो भी वायरस होता है पहले चीन से ही फैलता है, क्योंकि चीन का लोग जो है बहुत अदरंग खाते रहता है। कोरोना वायरस भी चीन से ही हुआ था, देखबे किए कि कितना लोग परेशान हुए थे। किस देश ने विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 को लागू करने की घोषणा की? USA।
यूएसए। युद्ध के दौरान यह अधिनियम शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। और उसके बाद आइए राष्ट्रपति को। इस अधिनियम को यूएसए में कितनी बार लागू किया जा चुका है? 3 बार। 1812 का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लागू किया गया था। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित हुई है? चिली। कहाँ? चिली। यह बैठक किस मोड में आयोजित की जाएगी? वर्चुअल मोड में। संयुक्त अरब अमीरात ने स्वास्थ्य सेवा में बदलाव लाने के लिए किस देश में प्रसूति एवं बाल चिकित्सा केंद्र शुरू किया है? अफगानिस्तान में। कहाँ किया है? अफगानिस्तान में। अब ये संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसे कितने केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 10। कितने की है? 10। दुनिया में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले अफगानिस्तान में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लगभग कितने मौत होते हैं? 43। यानी कि 1000 जन्म होता है, 43 मृत्यु होती है। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? क्यूबेक, कनाडा। G7 के सदस्य देश हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 का 7 सदस्य देश है। 1 ब्रिटेन, 2 कनाडा, 3 फ्रांस, 4 जर्मनी, 5 इटली, 6 जापान, 7 संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? कनाडा ने की। किस देश ने की है? कनाडा ने। ये G7 से पूरे ही पढ़ लेते हैं। संयुक्त कर्तव्य में G7 देशों ने किस देश के प्रति अटूट समर्थन की घोषणा की है? यूक्रेन। किन देशों में लोकतंत्र बहाल करने की प्रयासों को समर्थन देने की घोषणा की गई है? हैती और वेनेजुएला। किन देशों में चल रही हिंसा की निंदा की गई? सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में निंदा की गई है। किस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और सुरक्षित बनाए रखने पर प्रतिबद्धता दोहराई गई है? इंडो पैसिफिक। सेंट एंथोनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में। कच्छाथोबू, श्रीलंका में, द्वीप श्रीलंका। इस उत्सव में किन देशों के मछुआरों ने भाग लिया है? इस देश में भारत और श्रीलंका ने भाग लिया। तोरखम सीमा विवाद वार्ता किन देशों के मध्य हुई है? 13 मार्च 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हुई है। किस देश का प्रतिनिधि मंडल वार्ता को बीच में छोड़कर चला गया? अफगानिस्तान। करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO द्वारा। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। 12 मार्च 2025 को लिए थे। वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? नवीन चंद्र राम गुलाम। नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में। PM मोदी ने मॉरिशस के सर शिवसागर राम गुलाम बोटनिकल गार्डन में किस पहल के तहत एक पौधा भी लगाया? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। PM मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल को क्या भेंट किया? महाकुंभ का पवित्र गंगा जल। महाकुंभ का पवित्र गंगा जल। ठीक है। अब आइए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांतों में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की
जिम्मेदारी किस अलगाववादी समूह ने ली? बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA। किसके अनुसार बांग्लादेश स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में कुपोषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा? यूनिसेफ। उसके बाद है, किस देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के 10 में से एक व्यक्ति अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्रालय अनुसार 2025 तक की डिमेंशिया रोगियों की संख्या कितनी है? हो गई है 9,70,000 हो गई है। ग्रीनलैंड में किस दल ने संसदीय चुनाव जीत लिया है? डेमोक्रेटिक पार्टी। वर्तमान समय में ग्रीनलैंड किस साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वशासित देश है? डेनमार्क। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप पर हिस्सा है? किस महाद्वीप का हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन देश ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण चाहता है? USA। पुर्तगाली में किसकी सरकार विश्वास मत न मिल पाने के कारण गिर गई? प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो। यह किस पार्टी का नेतृत्व करता है? डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी का। फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC द्वारा हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? रोड्रिगो डुटर्टे। डुटर्टे के कार्यकाल 2016 से 22 के दौरान किन लोगों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई की गई थी? नशीली दवाओं से जुड़े। ICC अभियोजन के अनुसार इस कार्यवाही में कितने लोग मारे गए? लगभग 30,000 लोग मारे गए। किस देश के नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की? भारत। भारत जो है किया। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? शंभू S. कुमारन। भारत और अर्मेनिया के बीच दबाव और कूटनीतिक सहयोग पर कितने समझौते हुए हैं? 2। अर्मेनिया के किस विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की? अरारत मिर्जोयान। उसके बाद आइए, तिब्बत विद्रोह दिवस के 66वीं वर्षगांठ पर वियना में किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है? चीन। यहाँ पे YouTube चैनल है बायोलॉजी बाय निर्मल सर, अगर सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। चीन के विरुद्ध तिब्बत विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मार्च 1959 को। गाजा पर कब्जा करने और वहाँ के निवासियों को विस्थापित करने की योजना किसने बनाई है? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गाजा पर कब्जा। उसके बाद है, ट्रंप की इस योजना के खिलाफ किस संगठन ने प्रस्ताव लाया है? अरब लीग। अरब लीग के इस प्रस्ताव का समर्थन किस संगठन ने किया है? इस्लामिक सहयोग संगठन। दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है? 8 मार्च 2025 को। यूनसुक योल पर। इन्हें कितने दिनों तक हिरासत में रखा गया? 52 दिन तक। निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारतीय फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस, फ्रांस में। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? मुआन पुई सेयावी, संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय। किस देश ने लॉस एंड डैमेज फंड्स से खुद को अलग कर लिया? अमेरिका। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के कारण किन देशों में हुए नुकसान की भरपाई करना है? विकासशील तथा कमजोर।
ऑस्ट्रेलिया के नए संघीय चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? क्रिश्चियन स्टोकर। किस देश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से हट? सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ के रूप में कब 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था? फरवरी 2023 में। गुजरात राज्य का बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री कन्हूभाई देसाई ने। इसमें कुल बजट प्रावधान कितना है? 3.70 ट्रिलियन। विकसित गुजरात फंड का कोष कितना है? 50,000 करोड़। गुजरात में कितने हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? 12। गुजरात में कौन से एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे? नमो शक्ति एक्सप्रेसवे, सोमनाथ द्वारका एक्सप्रेसवे। मुख्य अतिथि सलाहकार नागेश्वर का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? मार्च 2027 तक। मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। आइए अब विज्ञान देखते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ IAU के अनुसार शनि ग्रह के कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 274। शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमाओं की खोज की गई है? 128। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना कब की गई है? 1919 में। वैज्ञानिक ने हाल ही में पानी के किस नए रूप की पुष्टि की है? प्लास्टिक आइस 7। प्लास्टिक आइस 7 की खोज की पुष्टि किस संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने की? इंस्टीट्यूट लॉर्ड लैंगविन, फ्रांस। जल का यह असामान्य रूप किन दशाओं में मिलती है? अत्यधिक दबाव और तापमान के। यह खोज ब्रह्मांड के किन रहस्यों को जानने की सहायता हो सकती है? अन्य ग्रहों पर जीवन। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार विकसित प्रतिष्ठान। अश्विनी रडार के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको बेल कहते हैं। अश्विनी रडार की आपूर्ति के लिए अनुबंध की कुल लागत कितनी है? 2906 करोड़ रुपये। भारत का पहला AI संचालक अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया है? गोवा में। इस हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिजों की खोज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग। केरल के किस नए साइबर सुरक्षा पहल का उद्घाटन किया गया? उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र। इस साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन। 46 मिलियन टन का व्हाइट हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? मोसेल, फ्रांस में। सफ़ेद हाइड्रोजन किस प्रकार की ऊर्जा है? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। एम्स नई दिल्ली ने किस नई पहल की शुरुआत की है? पायोधी क्या है? मानव दूध बैंक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? भारत। चंद्रयान 3 के कब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी? 23 अगस्त 2023 को। अब आइए पर्यावरण देखते हैं क्या है। देखिए, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, MP में है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या अब कितनी हो गई है? 9। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? AQI के द्वारा। इस रिपोर्ट में कितने देशों और शहरों का विश्लेषण किया गया? 140 देश और 5750 शहर का
किया गया है विश्लेषण। इस रिपोर्ट के लिए डेटा कितने निगरानी स्टेशनों से प्राप्त किया गया है? 15,432। इस रिपोर्ट में किन प्रमुख वायु गुणवत्ता मानकों का उपयोग किया गया है? वायु गुणवत्ता सूचकांक और PM 2.5 स्तर। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वर्ष 2024 में सबसे कम प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? ओशिनिया। वर्ष 2024 में विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा थे? एक बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, तीसरा भारत। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? नई दिल्ली। 2024 में नई दिल्ली। वर्ष 2024 में अन्य शीर्ष प्रदूषित शहर कौन सा थे? ग्रेट नोएडा, गाजियाबाद। दुनिया के सभी 10 प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय शहर हैं? सभी। अब आइए यह किस क्षेत्र का समस्थानिक पौधा है? दक्षिण पश्चिम भारत। अच्छा, ऊपर रह गया है। अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व केरल में है। 27 वर्ष पहले खोजे गए किस पौधे को नई प्रजाति घोषित किया गया? उनियाला कैलेंसिस। ये हो ही गया। आर्द्र भूमि के बुद्धिमान उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। आर्द्र भूमि और तथा जैव विविधता के संरक्षण हेतु उन्होंने किस गैर सरकारी संगठन की स्थापना की? केयर अर्थ ट्रस्ट, चेन्नई। रामसर सचिवालय ने डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को किस सूची में शामिल किया गया है? आर्द्र भूमि की दुनिया में 12 महिला परिवर्तनकर्ता। पुरस्कार के तहत महिलाओं को कुल कितनी श्रेणियों में सम्मानित किया गया है? 3। प्रोफेसर सेलेस्ट्रो साउलो अर्जेंटीना को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? आर्द्र भूमि की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। प्रोफेसर सेलेस्ट्रो साउलो वर्तमान में किस संगठन के महासचिव हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO। एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीवों को अलग करने वाली अदृश्य जैव भौगोलिक सीमा क्या है? वॉलेस लाइन। 19वीं शताब्दी में इसे किसने खींचा था? अल्फ्रेड वॉलेस। यह काल्पनिक रेखा किन द्वीपों के मध्य गुजरती है? बाली और लॉम्बोक। विशाल गोलियथ बीटल की एक प्रजाति कहाँ से विलुप्त हो चुकी है? पश्चिमी अफ्रीका। किस कारण से यह प्रजाति विलुप्त हो गई? कोको उद्योग और सूखे कीटों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर पहले गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण जारी किया? विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर। सर्वेक्षण कितने राज्यों की नदियों में किया गया? 8 राज्य की नदी में किया गया। सर्वेक्षण के दौरान कुल कितनी नदियों का मूल्यांकन किया गया? 28। सर्वेक्षण कितने क्षेत्र में किया गया? 8507 किलोमीटर, 8507 किलोमीटर। सर्वे के अनुसार भारत में कुल कितनी डॉल्फिन पाई गई? 6327 डॉल्फिन पाई गई। सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाई गई? उत्तर प्रदेश में, 2397। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर कौन सा राज्य रहा? क्रमशः बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815। सबसे कम डॉल्फिन कहाँ दर्ज की गई? पंजाब में, 3। किस प्रोजेक्ट के तहत डॉल्फिन की आबादी का सर्वेक्षण किया गया? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत। किसके तहत? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2020। इस सर्वेक्षण के किस राज्य के नदी तंत्र पर चिंताएं जताई गई? असम। किस नदी में इन डॉल्फिनों की संभावित विलुप्त के संकेत मिले हैं? बराक नदी। किस नदी में? बराक नदी। भारत ने
भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है? राष्ट्रीय ग्रीन फाइनेंसिंग संस्थान, नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट। ग्रीन फाइनेंसिंग संस्थान की संरचना की समीक्षा कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। भारत किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2070। भारत का वर्ष 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कमी का लक्ष्य क्या है? 45%, 2005 के स्तर की तुलना में। अब ये रक्षा कहता है, किस देश में म्यांमार की सीमा के पास एक उन्नत लॉन्च फेंज्ड एरे रडार LPAR प्रणाली तैनात की गई है? चीन में। इसकी निगरानी सीमा कितनी है? 5000 किलोमीटर। यह LPAR प्रणाली किन क्षेत्रों में व्यापक निगरानी करने में सक्षम है? भारतीय क्षेत्र और हिंद महासागर। यह उन्नत रडार प्रणाली भारत के किस कार्यक्रम के संबंध में चीन की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को बढ़ा सकती है? बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम। किस देश की नौसेना टुकड़ी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हुई? भारत। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर, ओडिशा में। अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किस विमान से किया गया है? LCA-AF Mk1। अस्त्र मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है? DRDO ने किया है। अस्त्र मिसाइल की मारक दूरी कितनी होती है? 100 किलोमीटर की से अधिक। किस संगठन ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल लंबी दूरी एवं एंटीशिप मिसाइल विकसित की? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। ब्रह्मास्त्र मिसाइल की गति कितनी होती है? 12,144 किलोमीटर प्रति आवर, मैक 10। ब्रह्मास्त्र मिसाइल की रेंज कितनी होती है? 1500 किलोमीटर। ब्रह्मास्त्र मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? जमीन और समुद्र दोनों से। इन दो देशों के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? भारत और किर्गिस्तान। खंजर 12 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? किर्गिस्तान। खंजर 12 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? संयुक्त विशेष बल आतंकवाद रोधी और रणनीति सैन्य अभ्यास। SIPRI रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2020-24 में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। वर्ष 2020-24 के दौरान 5 सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन कौन से हैं? यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-24 की अवधि में वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 8.3%। रूस से भारत को हथियार आपूर्ति में कितनी गिरावट आई? 55%। 2015 से 19 में घटकर 36% आ गया है 2020-24 में। आसियाना रक्षा मंत्रियों की विशेष पल्स की आतंकवाद से मुकाबले पर विशेष कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। इस बैठक की सह अध्यक्षता किन देशों ने की? भारत और मलेशिया। बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश। इस अभ्यास में भारत के किस युद्धपोत ने भाग लिया? INS रणवीर। बांग्लादेश की नौसेना के किस युद्धपोत ने भाग लिया? BNS अबू उबैदा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट
SIPRI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? ये हो गया है कौन सा देश? यूक्रेन। यूक्रेन जो है बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? कौन सा रहा है? भारत। वर्ष 2015 से 19 की तुलना में यूक्रेन में हथियार की आयात में कितनी वृद्धि हुई है? 100 गुना वृद्धि हुई है। रूस के हथियार निर्यात में कितनी गिरावट आई है? कितनी आई है? 64%। वैश्विक हथियार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई है? 43% बढ़ गई है। उसके बाद है 16वें जंबो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया है? वायुसेना प्रमुख AP सिंह। यह सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? वायुसेना सभागार नई दिल्ली में। सेमिनार का विषय क्या था? इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ एरोस्पेस पावर। जंबो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किसके सम्मान में आयोजित किया गया है? बिग कमांडर करुण कृष्ण मजूमदार। इस सेमिनार का आयोजन कौन करता है? सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज। किसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 4 मार्च 2025 को किए हैं। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? DRDO भवन नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? DRDO भवन नई दिल्ली में। DRDO की किस प्रयोगशाला ने ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम की सफल परीक्षण किया? रक्षा बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला बेंगलुरु। उसके बाद है IESA विजन समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर गुजरात में किया गया था। AGNIT सेमीकंडक्टर किस प्रकार के सेमीकंडक्टर पर काम करता है? गैलियम नाइट्राइड। नैरेटिव्स द स्टोरीज दैट होल्ड वुमेन बैंक एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? मेटे जोहानसन। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 मार्च 2025। जन औषधि सप्ताह 2025 की थीम क्या है? दाम कम दवाई उत्तम। जन औषधि सप्ताह 2025 की थीम जो है दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है भाई। किस राष्ट्रीय मिशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेसर सरिपेला श्री कृष्ण को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। उसके बाद अब आइए डिजिटल पुरस्कार भौतिक विज्ञान किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर अश्वनी कुमार नंगिया हैदराबाद विश्वविद्यालय के हैं। नंगिया को किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया गया है? दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का विकास। जैविक विज्ञान में अनुसंधान के लिए पुरस्कार किन 2 वैज्ञानिकों के संयुक्त रूप में प्रदान किया गया है? प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रोफेसर राजकुमार पंजाब केशवीय विश्वविद्यालय। उसके बाद है प्रौद्योगिकी विकास के लिए विजिटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर वेंकटेश्वरलू चिताला गति शक्ति विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। अब आइए खेल के बारे में देखते हैं कुछ। किस टीम में महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस दूसरा खिताब। कौन सी टीम उपविजेता बनी? दिल्ली कैपिटल्स। टूर्नामेंट में
टूर्नामेंट की सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? नेट स्क्रिटवर ब्रंट मुंबई इंडियंस को। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसे दी गई? नेट स्क्रिटवर ब्रंट को 523 रन बनाए हैं। WPL 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी हैं? एमिलिया केर और हुली मैथ्यूज, दोनों मुंबई इंडियंस, प्रत्येक ने 18 विकेट लिए। सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैंप किस खिलाड़ी ने जीती? एमिलिया केर, मुंबई इंडियंस को। उसके बाद है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बनी? अमनजोत कौर, मुंबई इंडियंस। फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस। फेयर प्ले पुरस्कार किस टीम ने जीता? गुजरात जायंट्स। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन बनी? चिनले हेनरी, यूपी वॉरियर्स। WPL 2025 का फाइनल कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रेब्राउन स्टेडियम, मुंबई। WPL 2025 में कितनी महिलाएं क्रिकेट टीमों ने भाग लिया है? 5। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थे। किसी एक मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया? जॉर्जिया बॉल, यूपी वॉरियर्स, 99 रन बनाई। उसके बाद है बीजी ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती? 10 से 16 मार्च 2025 को। पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न जोन। उप विजेता टीम कौन बनी? दक्षिणी क्षेत्र, साउथ जोन। बीजी ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? अगरतला, त्रिपुरा में। बीजी ट्रॉफी का क्या महत्व है? अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का नाम किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम अथवा विजी। बीजी ट्रॉफी 2025 में किन टीमों ने भाग लिया? नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हुई है? बर्मिंघम, इंग्लैंड, यूके में। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? शियुकी चिन। उप विजेता कौन रहा? ली चिया हाओ, चीन ताइपे। महिला एकल स्पर्धा किसने जीती? ऑन से योंग, दक्षिण कोरिया। महिला एकल की उप विजेता कौन रही? बोंग जी ई, चीन। पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीती? किम बोन हो और सियो सेयोंग जे, दक्षिण कोरिया। महिला युगल चैंपियन कौन रही? नामी मात्सुमो और चिहारू शिदा, दोनों जापान। मिश्रित युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता? जुओ जिनवा और चेन फंगहुई, दोनों चीन। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन की आत्मकथा का क्या नाम है? फाइंडिंग द एज। ऑस्ट्रेलिया के किस टेनिस खिलाड़ी और कमेंटेटर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फ्रेंड स्टोले कितने बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विजेता रहे? 2 बार। फ्रेंड स्टोले कितनी बार डेविस कप विजेता टीम की हिस्सा रहे? 3 बार। किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया 3 मार्च 2025 को? पक्षाकर शिवालकर किस प्रकार के गेंदबाज थे? बाएं हाथ के स्पिनर थे। क्या बात है, बाएं हाथ के स्पिनर थे। जय शाह फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स FILA 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। किस क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए अवार्ड प्रदान किया गया?
क्रिकेट प्रशासन। जय शाह किस खेल के संगठन के अध्यक्ष हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष हैं। आइए अब क्वेश्चन 4 जो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसमें जो है क्या है क्वेश्चन देखिए, पढ़ के सुना देते हैं। हाल ही में भारत के लीजिए शॉर्ट कर देते हैं। अब हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? ए में है भारत, बी में है नेपाल, सी में है म्यांमार, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो भी ABCD जो आंसर हो दीजिएगा। चलिए थैंक यू। जो भी है अगर कंटेंट अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।